आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स 47,482 की सतह पर आ चुका है, जबकि डॉलर की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 22 पैसे महंगा हो गया है। 297 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे बढ़कर 202 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। राशिद खान से तफसीलात जान लेते हैं। जी राशिद, बताइएगा। जी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त तक जो मंदी है वो 700 से ज्यादा पहुंच के 750 से ज्यादा हो चुकी है और शदीद मंदी है। हम देख रहे हैं कि सरमायाकार अपने हिस्से जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। 1.54% जो है मजमूई कमी है। और अगर हम बात करें कल की, तो कल इंडेक्स 47,218 की सतह पर गया बंद हुआ था। आज 47,000 की सतह 48,000 की सतह बंद हुई। हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर जो है वो नीचे जा रहे हैं और जैसे वजूहात की बात है तो वो यही कि गैर यकीनी की सूरत हाल है और इंतजार हो रहा है कि इसी तरीके से जो है नई हुकूमत अगर आ जाती है तो कुछ सरमायाकारी आएगी, क्योंकि बैरूनी सरमायाकार वो बहुत ज्यादा बेखौफी का शिकार ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद खान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे सुनने के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम। एक्ट से मुतालिक मुकदमात एक ही अदालत में चलेंगे। सदारत दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन मुकदमात सुनेंगे। मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालती फैसला आने पर कानून पर अमल दरामद रोकने और हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक मुकदमात एक ही अदालत में चलेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन मुकदमात की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के शेक 2, 4 और 11 को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम करे और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी किया जाए। गुज़श्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। वो इन दोनों बिल से इत्तेफाक नहीं करते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात के लिए कायम खुसूसी अदालत ने काम का आगाज कर दिया। पहली समाअत साइफर तहकीकात केस की हुई। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने अदालत से साइफर से मुतल्लिका दस्तावेजात की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी को FIA की तहवील में दे दिया। सेनेटर रजा रुबानी ने सदर के खिलाफ इंक्वायरी का इशारा दे दिया है। कहते हैं कि सदर आइन के आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। कहा कि 9 सितंबर को सदर की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, उनके खिलाफ सेनेट इंक्वायरी कर सकती है। ये भी कहा कि सदर का ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर की गलत बयानी साबित हुई तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। सदर जो है वो आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान का हिस्सा है। सेनेट की रूल्स के तहत कमेटी ऑफ द होल बनती है, जिसमें पूरा सेनेट जो है वो कमेटी में तब्दील हो जाता है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए और जो मुतल्लिका उनके अफसरान हैं जिनका ताल्लुक इस एपिसोड से है उनको वहाँ पे पेश होना चाहिए और उस कमेटी को पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो क्या है। तो इंक्वायरी कर सकता है क्योंकि पार्लियामान जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है आर्टिकल 50 के तहत, नेशनल असम्बली, सेनेट और सदर। और सेनेट जो है वो मुकम्मल है, सेनेट फंक्शनल है, सेनेट इंक्वायरी कर सकता है। इम्पीचमेंट की जो अगर इम्पीचमेंट तक बात आती है तो वो जब तक नई नेशनल असेंबली नहीं होती वो एक अलग मसला है, लेकिन उसमें फिर मसला ये भी आएगा कि गालिबन 9 सितंबर को सदर की टर्म ही ख़त्म हो रही है, तो आया इम्पीचमेंट हो पाएगी या नहीं, तो बहरहाल वो एक अलग मसला है। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं अगर सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो कानून नहीं बन सकता। कानून बना, गजट नोटिफाई हुआ है, वो गैर कानूनी है, उसको वापस होना चाहिए। जिस अमले ने सदर के साथ धोखा किया है उसके खिलाफ
डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। JNN से खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 75 के तहत अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कानून नहीं बन सकता। तो लिहाजा ये जो कानून बना है, गजट नोटिफाई हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ इलीगल, वो उसको वापस होना चाहिए। जिस अमले ने और जिस स्टाफ ने उनके साथ धोखा दिया है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी बन सकती हैं, यानी उनको जेल में भेजा जा सकता है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। आईनी सरबराह के साथ धोखा हुआ या ना हो, दोनों सूरतों में जब तक उसके दस्तखत नहीं हुए ये बिल कानून का दर्जा नहीं रखता। उधर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ईमान मजारी ने कहा कि दौरान समाअत मैंने भूख हड़ताल कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गई, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ बयानात पर ईमान मजारी एडवोकेट को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने बताया कि इस्लामाबाद में जलसे के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकारीर हुई। मुलजिमा से सबूत बरामद करने हैं, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाना है। ईमान मजारी के वकील ने कहा कि ईमान मजारी से पुलिस को ताहाल कुछ मौसूल नहीं हुआ, कोई तफ्तीश नहीं की, मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने ले लिया। एक ही नौयत के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईमान मजारी को नाइट सूट में गिरफ्तार किया। पुलिस शायद भूल गई है कि इनके घर भी माएँ बहनें हैं। ईमान मजारी वालदा से मिलकर आबदीदा हो गयी। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी का कहना है कि दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। अपनी बेटी की जान की मुझे सख्त फिक्र है और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के जो और कोई लेता भी नहीं है, और मुझे उसका जान का खतरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए। ईमान मजारी ने कहा कि मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गई, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। मैं जब कल बेहोश थी अपने सेल में हवालात में, CTD के इंस्पेक्टर साहब आए थे और जो मेरी नज़मों की किताबें थी उन्होंने ले ली और उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है किताबों की। बहुत गंदा बाथरूम है, मुझे केमिकल यूरिथराइटिस की प्रायर कंडीशन है, तो मेरी किडनीज में मसला है। कल डॉक्टर साहब भी आए थे पिम्स से। रियासत मुखालिफ बयानात पर अदालत ने अली वजीर को भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी है। परवेज़ इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम है। अदालत ने परवेज़ इलाही को ज़ाती मालिज फराहम करने और घर वालों से मुलाकात कराने की इजाज़त दे दी। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। नैब ने परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया। परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज ने निशानदही की कि हाई कोर्ट ने आज ही इस मामले पर हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वकील ने वाजिया किया कि अदालत आइंदा पीर तक रिमांड दे तो कोई एतराज नहीं है। अमजद परवेज ने यह भी इस्तदा की कि परवेज इलाही को उनके जाती मुआलिज से चेक कराने की इजाजत दी जाए। परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर बताया कि उन्हें सीधा खड़ा होने में तकलीफ है और पाँव सूजे हुए हैं। साबिक वजीर आला ने यह भी इस्तदा की कि फैमिली के साथ हफ्ते में 1 मुलाकात कराई जाए। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे गिरफ्तारी के रोले में पड़े हुए 3 माह मुकम्मल हो गए हैं। उधर पुलिस ने उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और खतीजा शाह को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि चालान तैयारी के मराहिल में है और उसे पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने तीनों के जुडिशल रिमांड में 11 दिनों की तौसीह कर दी और उन्हें दोबारा 1 सितंबर को पेश करने की हदायत की। उमर चीमा, यास्मीन राशिद और खतीजा शाह पर जिना हाउस, अस्करी टावर में तोड़फोड़ और जिलाओ गिराव के मुकदमात दर्ज हैं और तीनों मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। उधर जिना हाउस हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा, खतीजा शाह समेत दीगर खवातीन की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। हुकूमत मुईशत के मामलात देखने का फोरम है, अदालत को मुआशी मसाइल में ना उलझाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आइंदी हद से ज्यादा कर्ज लेने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है और ये बेहतर वक्त नहीं कि अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि हुकूमतों ने हद से ज्यादा कर्जे लेकर आईनी खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि आपके उठाए गए नुक्ते में वजन है, आखिर इतना कर्ज क्यों लिया गया। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर देखें कि 1947 से आज तक सालाना कितने कर्ज लिए गए। मुल्क को अबतर मुआशी सूरत-ए-हाल का सामना है। ये बेहतर वक्त नहीं है कि अदालत इस किस्म की दरखास्त को सुने। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपने जो तजवीज देनी है वो वफाकी हुकूमत को दें। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है। वफाकी हुकूमत ही मईशत के मामलात देखने का मुतलका फोरम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजार डॉक्टर जुबैर को कहें कि वो मुआशी मामलात पर अखबार में लिखकर आवाम को शऊर दें। अदालत ने वकील के दरखास्त गुजार डॉक्टर मोहम्मद जुबैर से हिदायत लेने की हिदायत की और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया। 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा अंडरपास 4 महीने की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया गया। इसकी तामीर से गुलिस्तान जौहर और मुल्हिका इलाकों से एयरपोर्ट और शाहरा फैसल जाने वाले शहरियों को सहूलत मैसर होगी। हमीद सुमरू की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा गुलिस्तानी जोहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल पर अंडरपास का मुआयना भी किया। मुर्तजा वहाब ने बताया कि ये अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है, जिसे 4.5 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। अंडरपास से गुलिस्तानी जोहर और मुल्हिका इलाकों से एयरपोर्ट और शाह फैसल जाने वाले शहरियों को सहूलत होगी, जबकि रेड लाइन के तामीराती काम के बायस मुतबादल रास्ते के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो सकेगा। जब भी हम कराची के कारकुनान जियाले अपनी आला क़यादत के पास गए कि आवाम को ये मसाइल दरपेश है, उन्होंने लॉलीपॉप नहीं दी, उन्होंने मसाइल को हल करने के लिए फैसले किए और फैसलों को आज आप तकमील होते हुए देख रहे हैं। मेयर कराची का कहना था शहर में ज़िया मोहिउद्दीन फ्लाईओवर, पहलवान गोट का वाटर ड्रेन और 1.1 किलोमीटर अंडरपास भी बनाया जा रहा है, जिन पर 2.1 अरब रुपए की लागत आई है। अगले 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। अगले 60 रोज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने माजी में स्टार्ट किए थे वो प्रोजेक्ट्स अब मुकम्मल होने के करीब है और इंशाअल्लाह आप धड़ाधड़ इफ्तिताही तकारीब देखेंगे। मुर्तजा वहाब ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुनाई कि KMC के जेरे कंट्रोल सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई से रोशन करने का भी मंसूबा बनाया है। कैमरामैन सुहेल बुरफत के साथ हमीद सोमरो, GNN कराची। फीसों में इजाफे के खिलाफ कराची की जामियात की तलबा एहतजाज पर मजबूर हो गयी। जामिया उर्दू और डाउ यूनिवर्सिटी में मुस्तकबिल के मामारों ने एडमिन ब्लॉक का घेराव किया और नारे लगाए। तफसीलात शारिका कमाल की इस रिपोर्ट में। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। एडमिन ब्लॉक का घेराव करके फीसों में इजाफा नामंजूर के नारे भी लगाए गए। तालिब इल्मों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में तालीम दुश्मन फैसले को किसी सूरत नहीं मानेंगे। फेडरल के कानून के मुताबिक इधर 10% फीस को हर साल बढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने अचानक हमारी फीसेस हैं उनको 37% को इजाफा कर दिया अचानक से, वो भी गैर कानूनी। हमने इस यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि यहाँ की फीसेस कम थी, लेकिन उन्होंने एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है फीसेस में, तो हम चाहते हैं कि हमारी फीसेस में कमी कर दी जाए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जामिया उर्दू की ग्रांट में इजाफा नहीं किया जा रहा। 2 दिन में इस फैसले पर नजरसानी करके आगाह किया जाएगा। महंगाई का ग्राफ जो है डबल नहीं ट्रिपल की हद से क्रॉस कर गया, ये हम सब जानते हैं, और ग्रांट उस हिसाब से बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है। ये भी आपने अखबार में न्यूज़ देखी होगी। अब अनफॉर्चुनेटली इसका बर्डन आवाम पे ही आता है या स्टूडेंट पे आएगा। अगर उधर डाउ यूनिवर्सिटी में भी फीसों में इजाफे के खिलाफ बैनर और प्ले कार्ड उठाए तलबा ने एडमिन ब्लॉक के बाहर एहतजाज किया। 3 घंटे बाद इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुंतशिर हो गए। प्रो वाइस चांसलर के मुताबिक मामले के हल के लिए कमेटी बना दी। फीस जमा कराने की आखिरी तारीख में 1 हफ्ते तक तौसी कर दी है। कैमरामैन फैसल नजीर के साथ शारका कमाल, GNN कराची।